हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियो में कुछ भाइयों ने पूछा था कि पिकअप गाड़ी महिंद्रा बोलेरो पुरानी लें या नई लें, या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो इस बारे में ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वक्त ना ख़राब करते हुए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात ये देखनी होती है कि अगर आप इस फील्ड में नए हो, आपने कभी काम नहीं किया या सुना है, वीडियो देखी है, इधर उधर से जानकारी इकट्ठा की है कि गाड़ी ले लेते हैं एक बोलेरो पिकअप और भाड़े पे चलाएंगे और पैसे खूब कमाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसमें आप फंस सकते हो। या तो आपके पास इतना पैसा है कि आपने वन शॉट में पेमेंट दी और गाड़ी उठा ली, तो उसमें क्या है, आपको कमाई हो या ना हो, लेकिन ये है कि आपको किस्तें नहीं देनी होंगी बैंक को। आपको महीने की टेंशन नहीं होगी कि बैंक वाले आ जाएंगे, गाड़ी उठा ले जाएंगे, या बेइज्जती हो जाएगी, घर के सामने कोई पैसे मांगने आ गया। तो इस झंझट से तो बच जाते हैं अगर आपने कैश में गाड़ी ली है। लेकिन अगर आप कैश में गाड़ी नहीं लेते हो, ईएमआई पे कराते हो, तो दोस्तों उसमें ईएमआई भी आपको महीने की देनी होगी। अगर आप ईएमआई पूरी नहीं दे पाओगे महीने की तो बाउंस कर देंगे, फिर बैंक वाले आपके घर आने लगेंगे और ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाएगा। जो गाड़ी आपको 12-13 लाख की पड़नी थी पूरी लास्ट 4 साल 5 साल की किस्त के बाद, वही गाड़ी पे 2-2.5 लाख भी ये और बढ़ा देंगे, ब्याज लगाते रहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना शुरू कर देंगे गाड़ी पे। तो सबसे पहले मैं उन भाइयों के लिए विनती करता हूँ जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, गाड़ी लेके काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी की गाड़ी चलानी पड़ेगी 6 महीने, कम से कम साल भर किसी की गाड़ी चलाओ। रो पीट के साल भर गाड़ी चला लो तो पता चल जाएगा दोस्तों कि कमाई कितनी होती है, कहाँ से भाड़ा मिलता है, कितने का भाड़ा मिलता है, रोड पे क्या फजीते होते हैं, रोड पे क्या दिक्कत आती है, आरटीओ कितनी प्रॉब्लम करता है, पुलिस वाले किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पार्टी जो पैसे देने में क्या प्रॉब्लम करती है, कहाँ कट पड़ता है, कितना कमाते हैं, क्या गाड़ी मेंटेनेंस खा जाती है, क्या गाड़ी की फिटनेस में खर्चा आता है, इंश्योरेंस में खर्चा आता है, टायरों में खर्चा आता है। ये सब आपको 1 साल के साइकिल में, मतलब 1 साल के अंतराल में सारी जानकारी आपको मालूम पड़ जाएगी। अगर आप 1 साल तक गाड़ी नहीं चलाओगे, 2-4 महीने चला के अपनी गाड़ी ले लोगे, तो दोस्तों उसमें भी रिस्क है, उसमें भी फंस सकते हो, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी क्या होता है, गाड़ी की जब पूरा टन चलता है, गाड़ी पासिंग पे जाती है, उसका परमिट रिन्यूअल होता है, फिटनेस होती है, इंश्योरेंस रिन्यूअल होता है, पीसीसी रिन्यूअल होता है, ठीक है। गाड़ी में खर्चे भी आते हैं, टायर में खर्चा आ जाता है, गाड़ी की सर्विस में खर्चा आ जाता है, या कोई क्लच में खर्चा आ जाता है। तो कितना खर्चा आ जाता है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी सालाना इतना खर्चा खाती है। सालाना ये खर्चा तो मैंडेटरी है कि करना ही करना पड़ेगा, इसके बिना तो गाड़ी ही नहीं चलेगी। तो उसके ऊपर हमें कमाना होगा। तो आप कितना कमा सकते हो और कितनी मेहनत कर सकते हो, ये भी पता लग जाएगा कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अगर आप सारी चीज़ें कर पाओगे, आपने देख लिया कि भाई मैं पूरा 1 साल चला, बहुत तगड़ी इसमें मेहनत है और मैं कर सकता हूँ, और आइडिया भी हो गया, तो दोस्तों तब गाड़ी लेना। क्योंकि उस केस में गाड़ी लोगे तो आपको आइडिया होगा कि पूरा फॉर्मेट क्या है काम करने का। तो उसमें आप मार नहीं खाओगे और अपने घर का खर्चा, अपना खर्चा, गाड़ी का खर्चा, ईएमआई टाइम टू टाइम दे पाओगे। अगर आपने किसी के कहे सुने पे गाड़ी ले ली तो आपकी दोस्तों ईएमआई भी नहीं निकलेगी, गाड़ी लास्ट में आपको लॉस में बेचनी पड़ेगी, 4-5-6 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा और मेंटली हरास भी हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको खुद गाड़ी चलानी है, स्वयं गाड़ी चलाओगे तभी आपको कुछ बचेगा भी और पता भी लगेगा। अब वो भाई कहेंगे कि हम गाड़ी लेके खुद ही चलाएं, तो दोस्तों खुद लेके चलाने में ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी आप खुद चलाओगे तभी आपको पता लग पाएगा कि कितने आप पैसा बचता है, कैसे कैसे चलता है। एक गाड़ी में अगर आप लगा रहे हो
ज़्यादा फंडिंग नहीं है तो गाड़ी खुद ही चलानी पड़ेगी। जो ड्राइवर को आप पैसे दोगे वही पैसे मोटा माटा आपको बचेंगे। बस फ़र्क ये रहेगा कि आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी कि आपकी खुद की गाड़ी है और आप खुद ही चला रहे हो और खुद ही कमा रहे हो। एक गाड़ी में तो ये होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पिकअप गाड़ी महिंद्रा पिकअप पुरानी लें या न्यू गाड़ी लें। दोस्तों पुरानी और नई में फ़र्क होता है कि नई गाड़ी तो ऐसा होता है कि उसमें सारा का सारा पैटर्न ही नया है। चेसी गाड़ी देती है गाड़ी कंपनी, फ्री गाड़ी देती है। उस गाड़ी पे आपको बॉडी भी तैयार करानी पड़ती है कि आप ओपन बॉडी रखना चाहते हो, क्लोज बॉडी रखना चाहते हो, कितनी आपको उसकी पट्टी रखवानी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके काम पे निर्भर करता है कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप उसके हिसाब से बॉडी गाड़ी की बनवाते हो। तो कम से कम बॉडी बनवाने में भी 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है अच्छी बॉडी बनवाने के लिए, कि जो स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, जो चले, ठीक है। और वैसे अगर नॉर्मल गाड़ी का देखा जाए तो 9-10 लाख की तो गाड़ी पड़ती ही पड़ती है आपको, और 1.5-2 लाख रुपए ऊपर खर्चा आता है तो 12-13-14 लाख तक चली जाती है। ये गाड़ी के मॉडल टू मॉडल भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मॉडल लिया है। BS6 लिया है तो BS6 तो थोड़ा सा महंगा है, BS4 थोड़ा सस्ता चल रहा था, लेकिन अब BS6 ही मिलेगा आपको, तो वही आपको 13 से 14 लाख तक की गाड़ी पड़ेगी। अब इसमें पुरानी गाड़ी की बात करते हैं। तो पुरानी गाड़ी में क्या है दोस्तों, जिस भाई ने गाड़ी ले ली या कुछ दिन 3 साल 2 साल चलाई उसने, तो अगर वहाँ से आपको सही कंडीशन की गाड़ी मिल जाती है 4 से 5 लाख की प्रॉपर तैयार गाड़ी, जिसमें बॉडी भी बनी हुई है, गाड़ी पूरी पास है, परमिट है, सब कुछ है, तो उस पेपर भी तैयार है, वो गाड़ी लेने का बहुत फ़ायदा रहता है। बस उसमें आपको ये रखना होगा कि 5 साल का उसमें जैसे परमिट मिलता है, गाड़ी आपके नाम 5 साल बाद ही हो पाएगी वो गाड़ी। क्योंकि उसमें जब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कमर्शियल गाड़ी में क्या पंगा होता है कि जब नई गाड़ी कंपनी से निकलती है, RTO में पास होने के लिए जाती है, तो कम से कम 5 साल का परमिट इशू होता है दिल्ली NCR में, ठीक है। और भी जगह 5 साल का तो मिनिमम परमिट मिलता है। फिटनेस हर 2 साल के बाद न्यू गाड़ी की होनी शुरू होती है। पहले साल फ्री होती है, दूसरे साल से फिटनेस होनी शुरू होती है, फिर हर साल गाड़ी की फिटनेस होती है, वो खर्चा आता है फिटनेस पे। लेकिन जब तक वो परमिट फर्स्ट पार्टी के नाम रहेगा, गाड़ी आपके नाम नहीं हो पाएगी। गाड़ी आपको सेल लेटर पे उसी के नाम चलानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि गाड़ी मैं जैसे खरीदूं मेरे नाम गाड़ी हो जाए, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि अगर मान लो उस बंदे ने 2 साल गाड़ी रखी है अपने पास और 2 साल बाद वो गाड़ी आपको बेच दी, तो अब क्या होगा, वो जब आप अपने नाम कराओगे उस गाड़ी को, तो पूरा का पूरा आपको जिस डेट से गाड़ी की पासिंग हुई है, मतलब खरीदी गई है, उस डेट से फिर से 5 साल का जो परमिट है, पूरा का पूरा पैसा आपको दोबारा RTO को जमा करना पड़ेगा। फिर इंश्योरेंस भी आपको ट्रांसफ़र नहीं होगी, पूरी नई इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। तो मोटा माटा आपका 60-70 हज़ार रुपये दोबारा से लग जाएगा उसमें। तो उसमें क्या होता है, जब आपका परमिट ख़त्म हो जाता है, जब रिन्यूअल पे जाता है, तो पूरा खर्चा होता है, तब ट्रांसफ़र आपको गाड़ी करानी है। बाकी आप सेल लेटर पे गाड़ी ले लो और सेल लेटर पे गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो पास होने का टाइम आएगा, परमिट ख़त्म हो जाएगा, रिन्यूअल पे आएगा, तब आप अपने नाम गाड़ी चला लो, गाड़ी करवा लो अपने नाम। तो उसमें क्या है, आपको फ़ायदा होगा कि जो बचा हुआ पैसा था RTO का, उस फर्स्ट पार्टी ने दे दिया, वो आपको नहीं देना। आपने 4-5 लाख रुपए दिए और गाड़ी सीधी आपने आप ले ली पूरी की पूरी। बस आपको ना EMI देनी ना कुछ देनी, बस सीधा गाड़ी चलानी है और जो कमाना है अपने पास ही रखना है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गाड़ी आपको देख के लेनी है, कि गाड़ी ज़्यादा 5-6-7 साल ना चली हो, मैक्सिमम 3 साल पुरानी गाड़ी हो, 2-2.5 लाख तो चली मिलेगी अगर ठीक ठाक चलाई होगी। अगर नहीं कम है तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि जो लोडिंग की गाड़ी है 1.5-2 लाख किलोमीटर पे तो इन पे कुछ खिंचता ही नहीं है। इनकी कैपेसिटी कम से कम 4 से 5 लाख किलोमीटर की होती है गाड़ियों की। तो अगर 2-2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है तो कुछ भी घिसा हुआ नहीं होता उसमें। बस आपको अपने हिसाब से क्लच का काम कराना होता है, क्लच बेरिंग का काम हो जाता है, गाड़ी फिर एकदम ओके हो जाती है। अगर आपने 4-4.5 लाख में गाड़ी ली है तो थोड़ा सेल लेटर बनवा के और
थोड़ी 20-30 हज़ार रुपये का गाड़ी पे खर्चा करके गाड़ी टच हो जाती है। फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि इसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं। गाड़ी चलाओ बिंदास हो गए। लेकिन ये काम तभी करना है जब आपको नॉलेज हो इस धंधे की। आप पहले किसी के यहाँ ड्राइवरी कर लो, ड्राइवरी करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तब आपको इस लाइन में घुसना है। अगर आपको थोड़ा भी अंदेशा हो कि भाई नहीं होगा, तो दोस्तों इस लाइन में मत घुसना, क्योंकि बड़ा मेहनत वाला काम है, खून पसीने की कमाई होती है, दिन रात गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाके इसमें पूर्ति पड़ेगी। अगर हो पाए तभी घुसना, अदरवाइज कुछ और धंधा कर लेना, दुकान खोल लेना, या कहीं किसी के सेल्स पर्सन बन जाना, या मॉल्स में काम कर लेना, या कहीं पे छोटी मोटी नौकरी कर लेना अगर ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती है तो। इसमें तभी घुसना जब लगे कि हाँ मैं अपने आप को समर्पित कर सकता हूँ, क्योंकि एक दिन में 150 किलोमीटर नहीं गाड़ी चलती, 300, 300, 350 किलोमीटर भी गाड़ी चलती है। लोकल एरिया में भी भाड़े मान लो कि कोई 50 किलोमीटर ले जाना है, ऐसे 6 भाड़े करने पड़ गए तो चल गई ना 250-300 किलोमीटर। तो इसी तरीके से गाड़ी चलानी पड़ती है। कोई दूर का भाड़ा मिल गया, दिल्ली से बाहर के लिए मिल गया तो जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से दूसरी जगह मिल गया फिर भी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें तो बिल्कुल आपको इसी का ही बन के रहना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चलती है, तब जाके बंदा कुछ कमाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलूँगा आपसे फिर से नई वीडियो में। जब तक के लिए आपसे दोस्तों विदा लेता हूँ, और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही भाइयों के लिए कंटेंट बनाता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ।